राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरी या रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की चौपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की जो पड़िया रामा बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 303 303। परिवार में किसी भाई से वह मोह भी करता है पर लंबी डींग नहीं मारता। ये वही बात है कि गीदड़ी बैठी, उसके पास उसके बच्चे भी बैठे, तो उसके बच्चा कहने लगा कि मैं जाऊं, वह जो शेर है उसको मार डालूं। तो गीदड़ी ने उसको कहा कि जिस वंश में तू पैदा हुआ है वहां शेर नहीं मारा जाता। जो हम बड़ी बात चाहते हैं तो उसके लिए विशाल हृदय आवश्यक है। एक साधक बीमार हुआ, लड़कियां लड़के उसके लिए प्रार्थना करते। ऐसी जो निर्दोष बातें हैं, परिवार की फूट मिटाने आदि की, उसके लिए प्रार्थना करने का अधिकार सदा सबको ही रहा है। दूसरी बातों के लिए भी कौन रोके, पर उनके लिए तो ऊंचियां ही प्रार्थना करता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। संचालक जी कई कहते, देखिए महाराज ने आंसर दिया कितना सुंदर। मुझे तो कभी सपना नहीं आया महाराज का। जिस दिन महाराज मुझे कह देंगे आके कि अच्छा भाई उसको दे दो ड्यूटी, तो मैं दे दूंगा, तो मैं मान जाऊंगा। मुझे तो नहीं आए महाराज कभी सपने में। सो महाराज ने कहा कि उसके लिए तो बहुत विशाल हृदय चाहिए। उसके लिए तो बहुत विशाल हृदय चाहिए। देख लीजिए, वो गीदड़ का बच्चा कहता मैं शेर को मार डालूं, तो माँ कहती है हम ऐसा काम नहीं करते, हम उस वंश में नहीं है। यस, सो इस तरह के काम करने
ये तो गुरु कृपा से होता है, ये किसी का मांगने से। आपको क्या लगता है मैंने मांगा? आपको क्या लगता है बाकी लोग मांगते हैं? नहीं, अगर वो पूछते हैं तो उनको सुनता है। महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है, क्या क्या उनको नहीं महाराज बताते होंगे? बताते होंगे, डेफिनेटली। हो ही नहीं सकता कि महाराज डिफरेंट डिफरेंट साइंस से बताते ना हो, पर क्या हमें उनकी बात समझ आती है कि वो बता रहे हैं? बात तो सिर्फ यही है, बताते तो वे सबको हैं, बात वे सबसे करते हैं। जब भी कोई रो के प्रार्थना कर रहा होता है, जो भी कोई अंदर कभी बोलता है महाराज से, वो सबको बताते हैं, सबसे बात करते हैं, राइट। लेकिन वो उनकी कृपा है कि हम वो सुन पाते हैं, और हमारा हृदय विशाल होना चाहिए, है ना। हमने काम किया होना चाहिए अपने आप पर, अपनी मैल मिटाने की कोशिश करी होनी चाहिए, द्वेष हटाने की कोशिश करी होनी चाहिए। महाराज देखते हैं सारी चीजें, हाँ सारी चीजें देखते हैं। सो इसलिए ये चीज की मुझे जिस दिन आएंगे महाराज उस दिन मैं कर दूंगा। क्या यकीन है कि आप उस दिन कर देंगे? क्या यकीन है कि आप किसी को बताएंगे भी कि आपको आए और ये आदेश देके गए? क्या यकीन है ना? यस, बिल्कुल। सो हमारा प्रश्न आया, बहुत सुंदर दिन रहा आज, और हमारी बैठक भी होती है, तो वहाँ उन साधिका जी के को जो अपमान और जो चोट मिली वे अपने पीहर से मिली है। तो उनका 2 बार उन्होंने वो अपने पीहर में ही जॉब करते, राइट, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर। तो और फिर 2 बार उनका भी रिसेंटली बहुत भारी अपमान हुआ। तो जब दूसरी बार फिर से हुआ, वो पहले चले गई, क्योंकि उनको हर को होता है मेरे मम्मी पापा ने फोन किया, ये किया वो किया, चल चले जा, तो वो चाव होता है। वो फिर से हुआ तो उनके पिताजी कहते हैं सह नहीं सके। बच्चा वो मेरे से भी बड़े हैं या मेरे से 1 साल छोटे, वो रोते रोते अपमान से घर आए, और जब पिताजी बोलते हैं, जब बात की उनसे, कहते हैं तू इतना नहीं सह सकती। तो उनको अपने पीहर से ही बहुत बहुत धोखा भी मिला है और अपमान भी। तो वो ढूंढने निकलते हैं, कुछ ना कुछ देखने निकलते हैं। तो वे बोले कि कुछ नहीं हुआ, मैं गई, वो कहते हैं नहीं होगा ऐसे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उनके मुंह से निकल गया कि पर महाराज तो कहते हैं सब समर्पण कर दो, नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे महाराज ने बताया ये क्या सोच रहे हैं। तो उन्हें कहा कि देखिए, अगर आप अब वापस जाते हैं ना, आप उठ नहीं पाएंगी, राइट। अगर आप इतना सब के बाद फिर से वापस जाती हैं, उन्हीं का खाने जाती हैं, आप उठ नहीं पाएंगी। आपको तो ये कहना है कि मेरे गुरु महाराज मुझे संभालेंगे, मेरे गुरु महाराज मुझे संभाल रहे हैं, और मेरे गुरु महाराज मैं गुरु महाराज का ही काम करने जा रही हूँ। जब वे नौकरी पे निकल, कहा अपनी नौकरी गुरु महाराज के लिए करनी है, तब निकले। तो मैं उनसे शेयर कर रही थी कि आज मैं किसी क्लासरूम में थी और मैंने देखा नोटबुक्स महाराज मुझे बार बार दिखा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो देखा मैंने 2-3 पेजेस ही यूज हुए हैं। तो मैंने कहा ये मैं रीयूज कर लूं, अगर आपको नहीं चाहिए होगी तो मुझे दे देना। बस मैंने ऐसी ही बात की और आगे निकली। तो महाराज मुझे कहते हैं जाओ पता करके आओ। फिर मैं जहां से पता करते हैं कि कैसे मैं अगले वर्ष के लिए कैसे तैयार कर सकती हूँ, कैसे कुछ कर सकती हूँ, तो मैं गई वहां पर। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बोला कि इतने लगभग बच्चे होंगे अगले साल शायद, तो आप मुझे बता दीजिए। कहते मैं तो नहीं होंगी अगले साल अपनी प्रिंसिपल से कहिएगा। मैंने कहा ठीक है, वही कहना होगा। कहती हाँ। फिर वो 2 मिनट रुकी,
कहती कितनी पुस्तकें चाहिए? मैंने कहा इतनी। कहती हैं अगर मैं आपको अभी दे दूं और आप उन्हें लॉक कर दो और अगले वर्ष जब बच्चे आएंगे तब आप वो यूज कर लेना, कैसा रहेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा। और फिर वो कहती फिर आप ये जो झमेला भी करना होगा, इससे ये भी नहीं करना पड़ेगा। मैं कहा बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती ऐसा। तो कहते फिर आप आ जाइएगा और आपको मिल जाएगा। मैंने कहा देखो प्रभु ऐसे कहते नहीं, ये बात नहीं करनी मेरे साथ, आपके लिए होगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए है बिल्कुल ये बात। तो कहते वो हंसे, पर मैंने कहा कि नहीं। तो ये था। तो उन्हें ये कहा कि जब आप निकल रहे हैं और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इस प्रलोभन में जिस फैमिली ने इतना जोर की घोर अपमान किया है, वहां पर फिर से 2 पैसों के प्रलोभन के लिए उधर नहीं मुड़ना। राइट? आपको अगर प्रभु ने वहां से निकाला है, इसका मतलब आपका द्वार ऑलरेडी खुला है, लेकिन आपको अभी मिल नहीं रहा है। और मिलने के लिए तो महाराज ने बड़ी सुंदर कहानी सुनाई है कि एक अंधा द्वार 84 लाख, राइट, अंधा किले का द्वार पे हाथ लगाते लगाते जा रहा था। एक ही द्वार था उस किले का अंदर से। तो जब द्वार आया तो क्या हो गया? अंधे के सिर पे खुजली हो गई। हाँ, और वो खुजली करने लग गया। तो क्या हुआ? जब खुजली करने लग गया और वो द्वार खुजली में निकल गया और वो फिर चक्कर लगाता रहा। या देखिए महाराज कैसे कितना सुंदर समझा रहे। तो इसलिए अगर आप जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके आगे ऐसे ऐसे छोटे मोटे प्रलोभन आएंगे, राइट? और पर वहां करना नहीं है, वहां मत्था टेकना है, थैंक यू करना है, बस अपना काम करते जाना है। कहती मैंने अपनी माँ को मदर्स डे पे फोन किया तो उनकी माँ ने इतनी गली सड़ी हुई बात बोली, जो कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ नहीं बोल सकती। मैंने कहा किसने कहा था आपको करने के लिए? किसने कहा था? जब आपकी आवाज, आपकी बात पीहर वाले सिर्फ स्वार्थ के लिए सुनते हैं और बाकी किसी चीज के लिए नहीं सुनते, तो क्यों ऐसे जाते हैं? मत जाइए ना। जब उन्होंने इतना सब कह दिया, गली सड़ी बातें कर दी, अब तुम समझ जाइए कि वो नहीं चाहते कि आप फोन करें। तो इसलिए तो ये आपके तो गुरु माँ है, आपके तो गुरुजन है, वहां कीजिए, वहां चाव मिलाव कीजिए, वहां आपको इतना मिलेगा। सारे संबंधों की रिश्ता सब पूर्ति करते हैं गुरुजन, भर भर दे देते हैं कि देने वाले बन जाएं, राइट? तो इसलिए चुप करके निकलिए, खोज कीजिए, जॉब के लिए देखिए, बिजनेस के लिए देखिए, और गुरु महाराज का काम करना है। ये ऐसे जा रहे हैं कि मैं गुरु महाराज का काम करने जा रही हूँ, बस दैट्स इट। फिसलना नहीं है, 2 पैसों के लिए फिसलना नहीं है, उसी जगह के लिए, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।